हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि आईक्यू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 23 सितंबर 2021 की करंट अफेयर्स। तो आज की वीडियो में हम लोग टोटल 12 क्वेश्चन देखेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इन सभी क्वेश्चन को आपको पहले खुद से ट्राई करना है और उसके बाद मैं आपको राइट आंसर बताऊंगा। तो यहाँ पर आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी फेलोशिप 2021 के लिए कुल कितने लेखकों को चुना गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 8 लेखकों को। ये जो साहित्य अकादमी फेलोशिप 2021 है, ये साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है, जो कि भारत सरकार की एक संस्था है। इनमें से कुछ लेखकों के नाम आपको याद रखने हैं, जैसे कि अंग्रेजी में दिया गया है मशहूर लेखक रस्किन बॉन्ड को, हिंदी में दिया गया है विनोद कुमार शुक्ल को, और संस्कृत भाषा में इस बार दिया गया है स्वामी रामभद्राचार्य को। तो इन 3 भाषाओं में जो विनर्स हैं, आपको इनके नाम याद रखने हैं। वैसे साहित्य अकादमी द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया जाता है, जो कि 24 भाषाओं में दिया जाता है, लेकिन सबसे बड़ा इसका पुरस्कार होता है साहित्य अकादमी फेलोशिप। इस बार ये 8 लेखकों को दिया गया है। भारतीय वायुसेना के अगले अध्यक्ष कौन होंगे? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप जानते हैं अभी के समय वायुसेना प्रमुख हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया, और इसी तरीके से भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ यानी कि उप प्रमुख हैं वी.आर. चौधरी, यानी कि विवेक राम चौधरी। तो आर.के.एस. भदौरिया जो हैं, ये इसी साल 30 सितंबर को रिटायर हो जाएंगे। तो इनके बाद जो विवेक राम चौधरी हैं, जो कि इसमें भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख हैं, इन्हीं को भारतीय सेना का प्रमुख बना दिया जाएगा। तो इस तरीके से भारतीय वायुसेना के अगले अध्यक्ष होंगे विवेक राम चौधरी या फिर वी.आर. चौधरी। तो ये आपको याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने क्रिकेट करियर में 20,000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि मिताली राज। तो भारत की महिला क्रिकेटर मिताली राज ने हाल ही में अपने करियर में 20,000 रन पूरे किए हैं, और ये दुनिया की पहली महिला बनी है जिन्होंने अपने क्रिकेट करियर में 20,000 रन पूरे किए हों। ऑस्ट्रेलिया के साथ में एक वनडे मैच में इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जो 20,000 रन कंप्लीट किए गए हैं, ये फर्स्ट क्लास मैच, लिस्ट ए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ओडीआई, टेस्ट, T20 होता है, इन सब में मिलाकर इन्होंने 20,000 रन पूरे किए हैं। इसके बाद अगला सवाल है, 25 सितंबर को इनमें से किस शहर में होने वाली सार्क के विदेश मंत्रियों की बैठक हाल ही में रद्द कर दी गई है? सार्क जो है, इसको बोलते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी कि दक्षिण एशिया के जो 8 देश हैं, इनका ये एक संगठन है। इसमें भारत और भारत के जो मेन पड़ोसी देश हैं वो सभी शामिल हैं। तो इनके विदेश मंत्रियों की बैठक हाल ही में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में होने वाली थी, लेकिन अब इसको रद्द कर दिया गया है क्योंकि इसके सदस्यों के बीच में सहमति नहीं बन पाई, इसीलिए अब इस बैठक को रद्द कर दिया गया है। आपको याद रखना है कि जो सार्क है, इसका हेडक्वार्टर है नेपाल की राजधानी काठमांडू में, और इस साल 2021 में इसकी मेजबानी भी नेपाल को ही दी गई थी। हालांकि ये जो विदेश मंत्रियों की बैठक थी, इसका आयोजन अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में होना था। 22 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनमें से किस देश की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना हो गए हैं? इसका सही उत्तर होगा अमेरिका। अमेरिका के जो इस समय राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन्वाइट किया था। तो इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 से लेकर 25 सितंबर तक, यानी कि इन 4 दिवसीय यात्रा पर अमेरिका के लिए रवाना हुए हैं। इनकी इस 4 दिवसीय यात्रा में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। सबसे पहला ये कि आज यानी कि 23 सितंबर को ये अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ में बातचीत करेंगे, साथ ही अमेरिका की कुछ कंपनियों के साथ में भी ये बात करेंगे। इसके अलावा अगले दिन यानी कि 24 सितंबर को ये क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। क्वाड आप जानते हैं 4 देशों का ग्रुप है, जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल है। तो इन देशों के जो मेन नेता हैं वो इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा फिर इसके बाद 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो 76वां सत्र होगा, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। तो पीएम नरेंद्र मोदी की इस विजिट के बारे में ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इनमें से किस मंत्रालय द्वारा 20 से लेकर 26 सितंबर तक वाणिज्य सप्ताह आयोजित किया जा रहा है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। भारत का जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, इसी के द्वारा 20 से लेकर 26 सितंबर तक वाणिज्य सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान देश भर में कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही आपको बता दूं कि इसी दौरान 24 से लेकर 26 सितंबर तक वाणिज्य उत्सव मनाया जाएगा, जिस दौरान भारत के जितने भी जिले हैं, हर एक जिले में निर्यातक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा ताकि निर्यात को बढ़ावा दिया जाए। तो आपको याद रखना है कि वाणिज्य सप्ताह का आयोजन किया है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने, जिसके मंत्री हैं पीयूष गोयल। इसको जो आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसी के हिस्से के रूप में ये किया गया इसका आयोजन। कनाडा के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरा कार्यकाल किसने जीत लिया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि जस्टिन ट्रूडो। आप जानते हैं ये इस समय कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, तो इन्होंने ही हाल ही में तीसरा कार्यकाल जीत लिया है। यानी कि इस साल इस कंट्री में जो चुनाव हुए हैं, संसदीय चुनाव हुए हैं, उसको कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ही जीत लिया है। तो अब ये तीसरे कार्यकाल के लिए कनाडा के प्रधानमंत्री बनेंगे। कनाडा आप जानते हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। इसकी राजधानी है ओटावा और यहां पर करेंसी चलती है कनाडियन डॉलर। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस, आपको बताना है ये कौन से दिन मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस हर साल मनाया जाता है 23 सितंबर को। इस साल इसकी थीम भी रखी गई है। इसकी इस बार थीम है वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स। वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स। हाल ही में किस राज्य ने सरकारी स्कूलों में हैप्पीनेस पाठ्यक्रम लागू करने की योजना बनाई है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने राज्य के अंदर जो सरकारी स्कूल हैं वहां पर हैप्पीनेस पाठ्यक्रम लागू करने की योजना बनाई है। तो इसमें क्या होगा, इसके आप नाम से ही समझ सकते हैं कि इसमें बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खुश रहने के तरीके भी सिखाए जाएंगे कि किस तरीके से वो खुश रह सकते हैं। बच्चों को ये बताया जाएगा कि पढ़ाई के साथ साथ खेल, साथ ही म्यूजिक, अध्यात्म, ये सब कितना जरूरी है ताकि वो खुश रह सकें। तो इसीलिए हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने हैप्पीनेस पाठ्यक्रम लागू करने की योजना बनाई है। शुरुआत में इसको 15 जिलों में लॉन्च किया जाएगा पायलट प्रोजेक्ट पर, फिर उसके बाद अन्य जिलों में भी इसको लॉन्च किया जाएगा। आप जानते हैं भारत में सबसे पहले हैप्पीनेस पाठ्यक्रम इस तरह का लागू किया था दिल्ली सरकार ने। तो उसके बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने भी ऐसा ही डिसीजन लिया है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी कि एनजीटी ने महाराष्ट्र सरकार पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 1 करोड़ रुपए। तो ये जुर्माना क्यों लगाया गया है? बेसिकली क्या है, जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उन्हीं में से एक है त्र्यंबकेश्वर और ये है नासिक में। महाराष्ट्र के नासिक में है त्र्यंबकेश्वर। और यहाँ पर जो त्र्यंबकेश्वर नदी है, ये एक छोटी सी नदी है जो कि आगे चलकर गोदावरी नदी में मिल जाती है। तो त्र्यंबकेश्वर नदी जो है, इसमें क्या था कि यहाँ की जो नगर निगम है उसके द्वारा इस नदी में कचरा गिराया जा रहा था, जिसको लेकर हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि इस नदी में कचरे को गिरने से रोका जाए। लेकिन महाराष्ट्र सरकार त्र्यंबकेश्वर नदी में कचरे को गिराए जाने से रोकने में विफल रही, जिसके बाद अब राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने महाराष्ट्र सरकार के ऊपर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, इसके इस समय अध्यक्ष हैं आदर्श कुमार गोयल। ये आपको याद रखना है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय का नया सचिव किसको अपॉइंट किया गया है? तो भारत का जो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, इसके अब नए सचिव बन गए हैं राजीव बंसल। राजीव बंसल आपको पता होगा, ये इस समय एयर इंडिया के सीएमडी हैं, यानी कि एयर इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो अब इन्हीं को नागरिक उड्डयन मंत्रालय का सचिव बना दिया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। इन्होंने हाल ही में तेलंगाना में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया था। फिनो पेमेंट्स बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो फिनो पेमेंट्स बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं एक अभिनेता जिनका नाम है पंकज त्रिपाठी। फिनो पेमेंट बैंक का मुख्यालय मुंबई में है और इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं पंकज त्रिपाठी। तो अब हम लोग देखते हैं पिछले दिन का क्वेश्चन। यहां पर मैंने आपसे पूछा था कि सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का नया महानिदेशक किसको अपॉइंट किया गया है? तो बीएसएफ, जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पर भारत की रक्षा करता है,
इसकी स्थापना जो 1965 की भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उसके बाद इसकी स्थापना की गई थी। तो इसके अब नए महानिदेशक बन गए हैं पंकज कुमार सिंह। पंकज कुमार सिंह इसके नए महानिदेशक बने हैं। अब हम लोग यहां पर देखते हैं आज का क्वेश्चन, जिसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। यहां पर क्वेश्चन यह है कि इनमें से किस शहर में रक्षा प्रदर्शनी डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन किया जाएगा। जो रक्षा प्रदर्शनी डेफ एक्सपो होती है इसका आयोजन हर 2 साल में एक बार होता है। आपको बताना है कि 2022 में ये कौन से शहर में होगी। इससे पहले जब 2020 में हुई थी तब इसका आयोजन लखनऊ में किया गया था, लेकिन नेक्स्ट टाइम अभी होने वाली है 2022 में। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज यानी कि 23 सितंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे उन सभी को हमने यहाँ पर कवर किया है। ये आपके आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो डेफिनेटली पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।